जिले में महिला और बाल विकास विभाग में सहायिका के पद पर फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे भर्ती कर फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं अब आंगनबाड़ी में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नियुक्ति प्राप्त करने वाले और नियुक्ति समिति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करने के लिए स्थानीय बीजेपी नेता ने संबंधित विभाग के साथ प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपकर और मामले में दोषी चयन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। प्रशासन ने मंत्री की अनुशंसा पर अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल यह पूरा मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को एकीकृत बाल विकास परियोजना गौरेला के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र मुंडाटी करा में शिव कुमारी पोत्रे के द्वारा सहायिका के पद पर फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नियुक्ति प्राप्त करने की शिकायत के साथ ही भाजपा नेताओं ने नियुक्ति प्रक्रिया की समिति में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने की मांग ज्ञापन के माध्यम से प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से की थी। मंत्री ने कलेक्टर को पूरे मामले की जांच करने के लिए लिखित आदेश दिए थे। भाजपा नेता ने ज्ञापन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराया कि आवेदिका शिव कुमारी पोत्रे वर्ष 2011-12 में कक्षा 8वीं सरस्वती शिशु मंदिर गिरवर से पास करती है और वर्ष 2013 में कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड रायपुर से नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण करती है। यह कक्षा 9वीं में अध्ययन किए बिना संभव नहीं है। वहीं आवेदिका ने 8वीं की अंक सूची आवेदन करने के दौरान संलग्न न कर बाद में दावा आपत्ति करते हुए यह अंक सूची संलग्न किया। 8वीं और 10वीं की मार्कशीट में हुए फर्जीवाड़े को विकासखंड स्तरीय मूल्यांकन समिति के द्वारा भी नहीं देखा गया और अपात्र आवेदिका को नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया। मामले में भाजपा नेता और पीड़ित महिला की शिकायत के बाद नियुक्ति प्राप्त आंगनबाड़ी सहायिका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मामले में रोचक पहलू यह है कि नियुक्ति के लिए बनी 4 सदस्यीय कमेटी ने दावा आपत्ति के पहले आदेश में नियुक्ति प्राप्त शिव कुमारी पोत्रे के खाने में लिखा है कि 8वीं की मार्कशीट संलग्न नहीं है। बाद में शिव कुमारी ने वर्ष 2011-12 में 8वीं पास करने की सरस्वती शिशु मंदिर गिरवर की मार्कशीट लगा दी, जबकि 2013 में 10वीं पास होने की मार्कशीट संलग्न थी। जबकि 8वीं की मार्कशीट के आधार पर 10वीं पहुंचने से उसे कक्षा 9वीं के बाद कक्षा 10वीं मतलब 2014 की मार्कशीट होनी चाहिए थी। जांच कमेटी ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए तीसरी सूची निकाली और शिव कुमारी पोत्रे को पात्र बताते हुए चयनित घोषित कर नियुक्ति कर दिया गया, जबकि पात्र उम्मीदवार उस समय गर्भधारण की हुई थी और अब भी शिकायतकर्ता युवती 8 महीने के गर्भ से है। बाद में उसने इस पूरे मामले की शिकायत भाजपा कार्यकर्ताओं से की, जिस पर यह पूरी कार्यवाही शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। एक नियुक्ति को लेकर भाजपा का मंडल काफ़ी एक्टिव है। आप युवा मोर्चा ने एक ज्ञापन सौंपा है, किस तरह का ज्ञापन है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर जो एक नियुक्ति हुई थी, जिसमें शिव कुमारी नाम की ये जो महिला है, शिव कुमारी पोर्ते, इसने अपने 8वीं की मार्कशीट जमा नहीं की थी और उसके बाद जब इसने अपनी 8वीं की मार्कशीट जमा करी तो वो मार्कशीट फर्जी पाई गई, क्योंकि ये मार्कशीट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वर्ष 2011-12 की मार्कशीट है, जिसमें वो लड़की कक्षा 8वीं को 2011 और 12 में पास करती है। उसके बाद वर्ष 2013 में वो लड़की छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से नियमित विद्यार्थी के रूप में 10वीं कक्षा पास कर लेती है, जो कि संभव ही नहीं है। बिना 9वीं पढ़े कोई भी छात्र किसी भी छत्तीसगढ़ के किसी भी विद्यालय से 10वीं रेगुलर पास नहीं कर सकता। इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी इस जिले के अधिकारियों ने, जो विकासखंड स्तर पर अधिकारी हैं, उन्होंने उसको सहायिका के पद पर नियुक्ति कर दी। उनके ही लेटर जो उन्होंने 3/7/2023 को जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा है कि ये लड़की की 8वीं की अंक सूची प्राप्त नहीं है, इसलिए ये लड़की अप्राप्त है और अपात्र है, और उसके बाद दूसरे आदेश पर वो लड़की को नियुक्ति दे दी जाती है। यह पूरा मामला फर्जी है। हमारी मांग है कि ये जनपद पंचायत के सीओ, तत्कालिक शिक्षा अधिकारी विकासखंड गौरेला के और चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरेला और परियोजना अधिकारी ICDS पर कार्रवाई की जाए। चूंकि ये महिला 4 मंथ की प्रेग्नेंट लड़की थी, जिसको इन लोगों ने कार्यालय दर कार्यालय घुमाया और 8 मंथ की प्रेग्नेंट वो आज की स्थिति में है, तब उनको RTI का उसने जवाब दिया है
उसका वित्तीय शोषण हुआ है और आदिवासी महिला का शोषण किया गया है। इसलिए इन पूरे अधिकारियों के खिलाफ, इस पूरी टीम के खिलाफ जो विकासखंड स्तर की पर जांच करती है, इनके ऊपर ST/SC प्रताड़ना का आरोप दर्ज किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और न्यायालयीन प्रकरण पर इनका निपटारा किया जाए। चूँकि जिले में इस तरह के करप्शन और नियुक्तियां बहुत व्यापक स्तर पर हुई हैं, इसलिए हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण पर जितने भी अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर उच्च स्तरीय न सिर्फ जांच की जाए बल्कि कार्रवाई की जाए। इसको जब तक यह कार्रवाई पूरी नहीं होगी युवा मोर्चा शांत नहीं बैठेगा। आवास विभाग में एक फर्जी नियुक्ति को लेकर युवा मोर्चा काफ़ी एक्टिव है, कुछ अधिकारियों से मिला, क्या है पूरा मामला, क्या जांच चाहते हो? देखिए क्या है, पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें हम सभी जान रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो लोग पैसा ले लेके सभी की नियुक्ति किए हैं। और आज जो ये नियुक्ति हुई हैं, आज जो यह फर्जीवाड़ा और ये भ्रष्टाचार जो हमारे सामने आ रहा है, इसमें युवा मोर्चा सभी अधिकारियों को और सभी को सचेत करना चाहता है कि आज जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं वो अपने मानसिकता को बदल लें। अब ये भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, ये इंसाफ दिलाने वाली सरकार है और युवा मोर्चा लगातार इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेगा। मोदी जी ने कहा है जो खाया है उसको लौटाना पड़ेगा, उन्हीं के इस वचन के साथ हम युवा मोर्चा आगे लगातार कार्य करता रहेगा और उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। प्रशासन पर आरोप है इस पूरे मामले पे, उनके खिलाफ कहां तक जाएंगे? प्रशासन अगर इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी तो हम सभी युवा मोर्चा के लोग आज जो यहाँ पास उपस्थित हैं और जो नए भी हैं, हम सभी लोग मिल के एक मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और जितने भी हमारे इनके मंत्री जी लोग हैं, जैसे शिक्षा मंत्री हैं और बाल विकास महिला मंत्री जो भी हैं, हम सभी के पास जाएंगे और जाके इन सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। एक आदेश कुछ निकला था यहाँ से, उसमें 4 लोगों की कमेटी बनी। सर मामले में शिकायत हुई है, सर किस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है? और ग्राम मोड़ा टिकरा से संबंधित आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति की एक शिकायत तभी विभाग को प्राप्त हुई है। कलेक्टर महोदय के पास वो ज्ञापन दिया गया था, तो उसमें महोदय के द्वारा जांच कमेटी इसमें गठित की गई है। तो निर्देशानुसार जो भी इसमें जांच करके दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का फिर हम देखेंगे। सर जो मामले में शिकायतकर्ता कौन है और जिनके खिलाफ जांच चल रही है वो कौन है, और मतलब फिलहाल मामले में क्या है? देखिए, जिला स्तर से समिति गठन के साथ मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है। आज ही समिति गठन का आदेश मुझे प्राप्त हुआ है, तो ज्ञापन का विस्तृत जब हम एक बार अध्ययन कर लेंगे तो उसके अनुसार फिर आगे। कमेटी में कौन कौन है? कमेटी में ADM मैडम अध्यक्ष हैं और जिला शिक्षा अधिकारी भी सदस्य। 2 लोग की कमेटी? 3 लोग। मैं साथ में हूँ। ठीक है।